बाप अमेरिका है तो उसको वोट नहीं देगा, लेकिन वो नहीं समझना चाहिए। इसलिए वो क्या किया, 4 एस का पॉलिटिक्स अमेरिका ने किया है। क्या है 4 एस? तो मैं बताता हूँ। ये गणेश चतुर्थी में आपने देखा होगा, ये शिव जयंती देखते होंगे, ये दुर्गा माता का कुछ देखते होंगे, ये सब मतलब भगवान के लिए है। लेकिन एक ही गाना चला ना, ये सब जयंती में एक ही गाना चलता है। कौन सा गाना? मैं झंडू बाम बनी। वो पूरे बॉटल का नशा, अपने नौजवान सर पर बॉटल लेके नाचते हैं। ये है अमेरिकन 4S। पहला ऐसा सेक्स, पूरा स्त्री का नग्न अवस्था में जो इजाजत दी अमेरिका ने, प्रदर्शन किस लिए दी? कि अपने नौजवानों को सेक्स में बेधुंध कर देना, नशे में डालना। कार्ल मार्क्स बोला था अफीम, उस पर भी आता हूं। दूसरा है शराब, दूसरा ऐसा है शराब। ये टाटा बिरला, ये जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये स्कॉच किसने लाया जब प्रोहिबिशन था? आज स्कॉच पीना मतलब एक बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट हुआ है। हमारा हर नौजवान हमारा इधर बोलता है, इधर काम करता है पॉलिटिकल पार्टी में, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। रात को कहा होता है तिरंगा झंडा लेके बाहर के बाहर। यह है हमारा दूसरा एस। तीसरा एस है सूद। आप में से कितने लोग कर्ज बाजारी है, मेरे को बताओ। क्रेडिट कार्ड कितने इस्तेमाल करते हैं? मतलब अमेरिका ने पूरा सिस्टम ऐसा किया कि कल का पैसा आज, और पूरा अवाम को अपने कब्जे में रखा है। इसलिए जो जिहानिज्म का सच बोलता है तो सूद की राजनीति है, और इस्लाम ने सूद को कबूल नहीं किया है। बराबर है ना? 2 महीना पहला ये नरसिम्हा राव वो बोला सुधाकर नायक को निकालने के लिए। आपको पता है उस समय सुधाकर नायक पर पतंग कौन है, पदम सिंह पाटिल, ये सब लोग ने उसी फेंका था। आपको याद है क्या? पुराने लोग को पता है। उसी फेंका, जलील किया था। तो पदम सिंह पाटिल ने मुझे मारने आया था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था। मैं बोला जिस बाप के लिए तुम हाथ उठाए ना मेरे पर, वो बाप ही तेरे को खत्म करेगा। परसों क्या हुआ है देखा इसका, पदम सिंह पाटिल का। तो ये जो हुआ है कि थर्ड आई जो है, पीछे का क्या चल रहा है, ये हमको समझना चाहिए। ये टोटल जो इजराइल को रिकॉग्निशन दिया, किसने दिया? और फिर पहला मिनिस्टर इजराइल में कौन गया भारत का? आपको याद है कौन गया पहला मिनिस्टर? बताओ। पहला मिनिस्टर वही इस महाराष्ट्र का 40 साल राज कर रहा है। इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, शेतकरी मर रहा है, लोग इधर पूरा आदर्शवाद इस महाराष्ट्र में आया है। चोर लुटारू ये सब लोग, यही शरद पवार ये गया था पहले इजराइल में गया था। किस लिए गया था? वही मनुवाद को कायम करने के लिए। तो इसलिए भाइयों एक चीज ध्यान में रखो कि जितना आप जो भी देख रहे हैं, करकरी की हत्या हो या ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, रिलायंस 4000 करोड़ का बंगला बांध के कब परेड में कौन से जमीन में बांधा आपको पता है क्या? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। 4000 करोड़ का बंगला बांधता है। 4 लाख लोग को इधर घर मिल सकता है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट, सूद। ये सूद का इकोनॉमिक पॉलिसी से ये लोग बड़े हो रहे हैं। दूसरा है 86 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। इसका शर्म नहीं आता है इसको? इधर लोड शेडिंग 18 घंटा पावर नहीं है गरीब किसान को। ये किसकी वजह से है? यही है मनुवाद, अमेरिकन कैपिटलिज्म। इसका ये नतीजा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज इनके नौकर है। इसलिए मुसलमानों, मेरे को आपको एक रिक्वेस्ट करना है। मैं कांग्रेस में काम किया है। बोलते मुसलमान चिल्लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस वाले कहते हैं। आखिरी 2 दिन में जाने का मौलवी के पास, मौलाना के पास, इसके पास, लीडर के पास, बोलना अरे वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो बीजेपी शिवसेना आ जाएगी। अब 5 साल का गुस्सा एक दिन में खत्म होके दोबारा बटन उधर हाथ हाथ हाथ, और दोबारा ये लोग उधर जाते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं उधर ही था। ये सियासत को आपको बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो चल रहा है इस देश में, जो हेमंत करकरे का खून हुआ, मैंने उस समय बोला कि हेमंत करकरे का मर्डर क्यों हुआ है। मैंने उनको बोला कौन से रिवॉल्वर से मारा है। आज तक कोई ऑफिशियली मेरे को उसका रिपोर्ट मिला नहीं है। शायद मुशर्रफ साहब को मिला होगा। .38 से मारा है,
या किससे मारा? मैंने बोला जितने भी लोग थे आतंकवादी, उनका बुलेट जो गोली है उसका आप लोग फोरेंसिक जांच करो। क्योंकि एनएसजी वाले मुझे बोल रहे थे कि उधर काफ़ी लोग और भी होना चाहिए, ऐसे ये 8 ही थे ऐसे नहीं लगता है। इसलिए ये सब मसला हम क्या बोल रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब ने बोला और मैंने, कि इसका एक इंक्वायरी कमीशन करो कि जब भी कुछ होता है मुझे बोलते हैं प्रूफ दो, मैं बोला सीबीआई मेरे अंडर दो, तुम सब लोग को जेल में डालता हूं। और ये बात जानते रहो, कांग्रेस है, एनसीपी है, बीजेपी है, शिवसेना है, ये अपना नया पिल्लू है, ये सब लोग जो है, ये सब लोग क्या है, इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है। मैंने बोला मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंतुले ने बोलते हैं उसके पीछे बढ़ गए, बराबर है। तो ये जो है इसको हम लोग को देखना चाहिए। तो अभी हम लोग को हु इज टेररिस्ट, इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि हु इज टेररिस्ट पूछते हैं मेरे, तो मैंने बोला एवरी ब्राह्मण इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ ब्राह्मण। तो ये मेरा फॉर्मूला, इसलिए हमारा जंग उसके साथ है। टाइम हो गया क्या कर्नल साहब? अच्छा ठीक है। तो मेरे एक आखिरी में आपको इतना ही बोलता हूँ कि ये हम लोग ने भाषण किया, इसका मतलब क्या है? ये हवा है, कुछ नहीं होता है। भाषण ऐसा तकरीर बहुत हो जाता है, इसको प्रैक्टिकल कदम हमको उठाने पड़ेंगे। हम लोग गाजा में जाके एड लेके गए, इजराइल वॉरशिप ने हम लोग को सराउंड किया, शाही साहब और हम उस बोट पे थे, खैरना साहब भी साथ में थे उधर। तो उसमें क्या था, हम क्यों गए? हम लोग इसीलिए गए कि ये जो दुनिया की सियासत चल रही है, 4S का जो स्ट्रेटेजी चल रही है, तो वो इजराइल और ये आरएसएस इनका अलायंस है। और इसलिए अलायंस, आरएसएस ने बम स्फोट किए बहुत सारे, इजराइल उसको साथ दे रहा है, पीछे अमेरिका दे रहा है। तो हमने उस दिन मांग किए है, नंबर 1, ये राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, इसको पहले बैन करो, इनके अकाउंट सीज करो और इनको जेल में डालो। इंदिरा गांधी ने किया था, मेरे साथ 6 ऑफिसर को, कर्नल साहब को याद है कि नहीं पता है, 6 ऑफिसर ट्रेनिंग है, उनको आर्मी में से निकाला था क्योंकि आरएसएस कनेक्शन है। नंबर 2, इजराइल से हमारा रिश्ता तोड़ दो। और नंबर 3, अमेरिकन हुकूमत से हमारा वॉर एंड टेररिज्म का, सिक्योरिटी का रिश्ता तोड़ दो। कोई जरूरत नहीं हथियार का, कोई जरूरत नहीं मिसाइल का, इस भारत के शास्त्रज्ञ के पास है। तो मैं आपसे एक विनंती करता हूं कि अभी आगे चल के क्या करना है। तो मुसलमानों ने, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लीड लो, आप माइनॉरिटी नहीं हो। इस महाराष्ट्र में 36% मराठास है और 15% मुसलमान है, फिर आप माइनॉरिटी कैसे होंगे? ये माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप इधर खड़ी होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है, तभी एक अल्टरनेटिव उभर के आएगा। नहीं तो ये कितना भी चोरी करेंगे, जब तक मुसलमान इनके साथ है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ भाषण कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। नंबर 2 है, जो बैरियर्स है हमारे बीच के, उसको तोड़ो, शिवाजी महाराज को समझो। ये बाल ठाकरे ने शिवाजी महाराज का नाम क्यों लिया? तो लेबर मूवमेंट तोड़ा, मराठी आदमी को बॉम्बे के बाहर इन्होंने भेजा। तो ये क्या है, हमारा बहुत बड़ा जंग होने वाला है। वो दिन खेड़ेकर साहब ने बोला इधर औरंगाबाद में, ये संभाजीनगर कुछ नया लाया है। अरे जब तुम्हारा दादू कोंडदेव निकाला, तुम शिवसेना के लोग वो दादू कोंडदेव के साथ आके, तुम राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आके वो दादू कोंडदेव के साथ रहा। तुम शिवसेना है क्या भट्ट सेना है? तो ये भट्ट सेना है। और उसको अभी मराठा उनसे नाराज हुआ, इसलिए अभी संभाजी का नाम लेके इस औरंगाबाद में आ रहे हैं। तो ये चाल को हम चलने नहीं देंगे। संभाजी ब्रिगेड के लोगों को मारने का तुम्हारे खासदार ने ऐलान किया है, आया नहीं। अरे एक आदमी को हाथ में तो लगा दे, उनको देखो तो उद्धव ठाकरे और तुम्हारे से तुम्हारा क्या हाल होगा, ये हम लोग को भी देखना है। तो हम लोग को भी ये लड़ाई लड़ना है। हम कोई बुजदिल लोग नहीं है। पहले वो दिन गए कि आप बोलेंगे किसी को कुछ और कुछ भी कर सकेंगे, ये नहीं होगा इसके आगे महाराष्ट्र में। और इसलिए भाइयों, आप और हमको हमारे दीवार तोड़ के एक साथ आने की जरूरत है। और इसलिए दूसरा पॉइंट जो है कि मुसलमान और हिंदू का, जो हिंदू बोलते हैं नहीं, बहुजन समाज है, तो और मुसलमान इस बहुजन समाज का एक पार्ट है। तो ये लड़ाई हमारी बहुजन समाज जिसमें मुस्लिम है
आप